यह मेरा हरियाणा जहाँ दूध दही का खाना, लेकिन प्राचीन समय में जो दूध दही का खाना था वो कहीं ना कहीं दूषित हो चुका है पूरी तरह। और यह मेरा हरियाणा जहाँ हर जगह जहर खाना ऐसी भावनाएं बनी हुई है लोगों की। लेकिन आज हम पहुंचे हैं एक सिरसा जिले के एक गांव जोड़किया में, जहाँ एक बहुत बड़ा एक उत्पादन केंद्र मैं कहूँगा जो शुद्धता के लिए जाना जाता है और अपनी मोहर ठोकता है कि हमारा हर एक प्रोडक्ट शुद्ध होता है और देसी घी से बना होता है। हर एक मिठाई पूरी शुद्धता के साथ बनाई जाती है। तो इसकी पूरी जांच करने के लिए हम पहुंचे हैं गांव जोड़किया में, जहां पे कैमरा में आप तस्वीरें देख रहे हो, एक बहुत बड़ा प्लांट मैं कहूँगा। इसके बारे में पूरी जानकारी आपको दिखाएंगे, कौन इसका संचालक है, किस टाइप से यहाँ उत्पाद बनाए जाते हैं, कैसी आपको शुद्धता मिलती है और क्या ये सेवाएं देते हैं। क्योंकि बहुत कम अमूमन देखने को मिलता है कि जो उत्पाद आप बाजार से लेके आते हो वो कैसे बनता है, किस तरह बनता है, ये आपको दिखाया नहीं जाता। लेकिन आज हम दर्शकों के सुविधा के लिए और शुद्धता की जांच करने के लिए, स्वच्छता की जांच करने के लिए पहुंचे हैं जोड़किया में। तो ये आप ऊपर लिखा देख रहे हो एकीसी फूड्स, इसी के हम ऑफिस में पहुंचे हैं। तो पूछते हैं, तो कैमरामैन से कहूंगा कि मेरे साथ में आ जाएं। हमारे साथ एकीसी की फूड में हम पहुंच चुके हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो इस प्लांट के ओनर्स है वो यहाँ विराजमान है। तो हम उनसे बात करेंगे और उनके बारे में, आपको पूरा प्लांट के बारे में कोशिश रहेगी आपको पूरा प्लांट विजिट करवाएं। तो बैठ जाए। सबसे पहले हमारे दर्शकों को राम राम करो जी। राम राम जी। सबसे पहले मैं जेबीसी न्यूज चैनल को हमारे प्लांट में पधारने पर मैं इनका हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि ये ऐसे शुद्ध प्रोडक्ट के लिए तत्पर रहेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। को मिलवाता हूं एक किसी फूड के जो संचालक हैं उनसे, और उनसे रूबरू होंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि कैसा उनका प्लांट है, क्या इस प्लांट में उत्पादन करते हैं, पूरी जानकारी आपको देंगे। बने रहिए जेबीसी 7 के साथ। नमस्ते जी। नमस्ते जी। मेरे सबसे पहले तो मैं जेबीसी न्यूज चैनल वालों का हमारे प्लांट में पधारने पर हार्दिक स्वागत करता हूं और मेरा नाम रोहतास कुमार चुरनिया, गांव जोड़किया, सिरसा, हरियाणा है। तो रोहतास जी, ये बताएं कि आपने जो प्लांट ये शुरू किया है तो क्या सोच के आपने प्लांट शुरू किया है कि क्या लोगों को क्या सुविधाएं मिलें, क्या? ऐसे है जी, मेरा डेयरी का काम तो बहुत पुराना है, 27 सालों से। लेकिन मेरे मन में एक लक्ष्य था कि देहात के अंदर शुद्ध और पौष्टिक मिठाइयाँ, घी मेरे प्लांट से प्रोडक्ट लोगों को मिले तो लोगों को इसकी मतलब फायदा मिल सके। तो आपने ये जो सोचा कि शुद्ध चीज आप लोगों को देंगे, एरिया वासियों को देंगे, उसी सोच के साथ आपने प्लांट को शुरू किया है। हाँ जी। और आपका जो आपने बताया कि आपका दूध का जो काम है वो लगभग 27 सालों से आप कार्य कर रहे हो, तो अनुभव दूध के मामले में तो आपका बहुत ज्यादा लंबा अनुभव मैं कहूँगा। तो शुद्धता की तो थोड़ा सा ये बताएं कि जैसे आपने प्लांट शुरू किया तो इसका जो आपने कितना एरिया में आपने शुरू किया है इसका? ये प्लांट का एरिया जी 1 एकड़ जमीन में बनाया हुआ है। 1 एकड़ में कितना टाइम हो गया इसको? ये 1.5 साल के करीब हुआ है जी। 1.5 साल के करीब आपको ये प्लांट को आपको उत्पादन करते हो गए। तो आप इसमें क्या बनाते हो, किस चीज, क्या मुख्य आपकी क्या मिठाई रहती है, क्या आपका प्रोडक्ट रहते हैं, वो भी बताएं थोड़ा। ऐसे है जी, दूध से रिलेटेड सब प्रोडक्ट बनाते हैं कि खोए की मिठाइयाँ, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, घी, दूध, दही, मक्खन, सब चीजें बनाते हैं। जैसे आप बोल रहे हो कि दूध से बनी जितनी मिठाइयाँ हैं और शुद्धता का, स्वच्छता का आप बोल रहे हो कि हमारे प्लांट को मिलेगी, तो क्या आप अपना प्लांट थोड़ा हमें विजिट करवाना चाहोगे कि हम भी देखें, हमारे दर्शक भी देखें कि जो चीज़ें हम खा रहे हैं वो कितनी शुद्ध खा रहे हैं, कितनी अशुद्ध खा रहे हैं। तो कोशिश यही रहेगी कि हम दर्शकों को बारीकी से आपके प्लांट की चीज़ें दिखाएं, जो आप आंखों के सामने जो ग्राहक होते हैं उनको बनाता हुआ। जी हाँ, जरूर हमारे प्लांट की आपको विजिट करवाते हैं जी।
और हमारे पास जो भी कस्टमर आता है हम उनको भी हमारा प्लाट विजिट करवाते हैं। हमारा काम खुली किताब जैसे है। खुली किताब जैसा इनका पूरा कार्य बता रहे हैं रोहतास जी चूर्निया हमारे साथ बने हुए हैं, एकेशी फूड के जो संचालक हैं। तो दर्शकों को भी हम एक एक चीज़ें दिखाने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या उनके पास उत्पादन मशीन है। तो थोड़ा थोड़ा हमें अपने मशीनों के बारे में और अपने उत्पादन के बारे में बताइए। जरूर जी। पहले सबसे पहले आके गाड़ी हमारे यहाँ लगती है और गाड़ी में से कैन उतार के दूध की टेस्टिंग की जाती है। जैसे आपने बताया कि सबसे पहले दूध की गाड़ी यहाँ आती है, ये दूध कहाँ से लेके आते हो? दूध हम जो बड़े बड़े फार्म है राजस्थान के अंदर, फेफाना, रतनपुरा, उधर उन बड़े बड़े फार्मरों से खरीदते हैं। तो जैसे आपने बताया कि आप 27 सालों से काम कर रहे हो, तो आप खुद भी डेयरी वगैरह कर रखी है आपने भी? अभी मेरे पास थोड़े पशु हैं कि बहुत ज़्यादा काम होने की वजह से हमने बेच दिए, बाकी ये काम ज़्यादा संभाल रहे हैं। बहुत अच्छी इन्होंने बात बताई। जैसे यहाँ दूध आता है, हाँ जी। तो यहाँ दूध आने के बाद में दूध कहाँ जाता है? यहाँ दूध ये कंप्यूटर कांटा है, यहाँ दूध वेट किया जाता है। अच्छा जी। वेट करने के बाद नीचे डोंग में चला जाता है। अच्छा जी। और डोंग में जाने के बाद वो चिल्लर है जिसमें दूध की टेम्परेचर 0 डिग्री पे किया जाता है। ठंडा होके दूध उस टैंक में चला जाता है जिससे कि दूध की क्वालिटी खराब नहीं होती। जो बड़ा टैंक हम देख रहे हैं, इस दूध में दूध शील्ड होके ठंडा होने के लिए उसमें एक विशेष तापमान पे दूध को रखा जाता है ताकि दूध लंबे समय तक खराब ना हो। और फिर जो दूध को पूरी तरह ठंडा किया जाता है पीछे जिससे कि दूध की क्वालिटी मेंटेन रहती है। तो इसमें जो टैंक में आप दूध को शील्ड करते हो, इसका मुख्य कारण क्या है? इससे क्या फायदा होता है? इससे ऐसे है जी, दूध की जो गुणवत्ता है ना वो खराब नहीं होती। ठंडा 0 डिग्री टेम्परेचर पर करके डाल देते हैं, उससे उसकी गुणवत्ता बनी रहती है। अच्छा, गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कोई केमिकल वगैरह तो नहीं डालते? नहीं जी, बिल्कुल कोई केमिकल नहीं है। हमारे पास उधर पॉस्चराइजर है, पॉस्चराइजर करके दूध को डालते हैं। तो जैसे इन्होंने बताया कि आधुनिक मशीनों का ये पूरी तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और शुद्धता के बारे में ये इनका पहला ही कहना है कि हम कोई भी लेस मात्र भी ऐसी नहीं रखते। आप सफाई वगैरह भी देख सकते हो, कितना अच्छा, इतना बड़ा प्लांट है, उसके बावजूद भी एक एक चीज की क्लीनिंग बहुत अच्छे से की गई है। तो उसके बाद में जैसे दूध का क्लीनिंग हो गया, जैसे दूध को ठंडा कर लिया, उसके बाद में दूध कहाँ जाता है फिर? ऐसा है जी, दूध ठंडा होने के बाद दूध को ये पॉस्चराइजर है, अच्छा, अंदर ही दूध गर्म करके और अंदर ही ठंडा करके बाहर निकालता है जिससे कि उसकी गुणवत्ता बनी रहती है। दूध को ठंडा करने के लिए और गर्म करने के लिए गुणवत्ता इसकी मेंटेन रखते हैं। तो उसके बाद में जैसे जो भी आप बता रहे हो कि मिठाइयाँ आप बना रहे हो, उत्पादन आप बना रहे हो, दूध से जो लस्सी वगैरह मार्केट में जा रही है वो भी आप बना रहे हो? हाँ जी, हमारा दूध से रिलेटेड प्रोग्राम, मतलब लस्सी है, दही है, पनीर है, खोआ है, ये सब चीजें बनाते हैं। शुद्धता और स्वच्छता का पूरा ध्यान रोहतास जी ने रखा है। हर एक चीज को आप देख सकते हो। जैसे ये किस चीज की मशीन है जी? ये भी क्रीम सेपरेटर है। अच्छा। हम खोआ या जो छेना पाड़ते हैं वो घीदार होता है, तो उसके अंदर उसका छेना पाड़ने के बाद पानी निकाला जाता है। पानी निकलने के अंदर उस पानी के अंदर चिकनाहट होती है, उसको इसके अंदर से गुजार देते हैं तो वो चिकनाहट अलग हो जाती है। कोई ग्राहक आपके पास कोई प्रोडक्ट लेने के लिए आता है, कोई सामान लेने के लिए आता है, तो वो कहता है मैं तो देखना चाहता हूँ मेरा आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसको मैं देखना चाहता हूँ, कैसे बना रहे हो, कितना शुद्ध रखते हो, शुद्धता वैसे ही बोल रहे हो कि है कि नहीं। तो उसके लिए अनुमति है क्या यहाँ? बिल्कुल जी, कोई भी ग्राहक कभी भी मिठाई लेने आए या देखने आए तो हमारा उनके लिए दरवाज़ा खुला है। हम उनको हर चीज़ के बारे में बताएंगे, जब मिठाई बनाते हैं तो कहाँ स्टोर करते हैं, हर चीज़ से उसको वाकिफ करेंगे। इन्होंने बताया कि पूरा खुले दरवाजे हैं और जैसे अपना लहजा बता रहे हैं, एक बिल्कुल किसान खेती से जुड़े हुए, ज़मीन से, धरातल से जुड़े हुए हैं। ये भी इनका एक, ये जो प्रोसेस चल रहा है ये क्या चल रहा है? ये बर्फ फैक्ट्री है, ये बर्फ फैक्ट्री है। इसका काम प्लांट को दूध को चिल्ड करने का है। बड़ी मशीनें लगी हैं, बड़ी मशीनें लगी हैं और जो प्लांट को दूध जो ठंडा मिलता है वो इसी मशीनों से जो मिलता है। और पूरी तरह आप देख सकते हो, इधर का नज़ारा भी बहुत खूबसूरत है और मशीनें आधुनिक
मेरे को हर एक मशीन कुछ ना कुछ अलग दिख रही है। और मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा कि ऐसे खुले में आप जो देख रहे हो, एक प्रकृति की गोद में बसा हुआ ये प्लांट, जो शुद्धता अपने आप में बनी रहती है। क्योंकि जो भी ज़्यादातर जो ग्राहक होते हैं, जो भी उत्पाद अपना शादी के लिए, घर के लिए लेके आते हैं, वो ज़्यादातर शहरों के बीच में बने प्लांटों से लेके आते हैं, जहाँ पे अपने आप में ही एक प्रदूषण का मौसम रहता है। प्रदूषण का वहाँ पे ज़्यादा प्रभाव रहने के कारण वो मिठाइयाँ इतनी अशुद्ध हो जाती है कि वो हमारा स्वास्थ्य बिगाड़ सकती है। लेकिन जहाँ तक आप कैमरे में देख रहे हो, प्रकृति की गोद में बसा हुआ ये संचालन। और इधर देखेंगे कि आप इनकी खुद की भी एक डेयरी बनाई हुई है, जहाँ इन्होंने पशुओं को रखा है। दूध जो आप लेके आते हो, वो लगभग कितना दूध आपके पास आ जाता है? हमारा दिल्ली की कलेक्शन है जी 4000 लीटर, जिसमें जितना प्रोडक्ट बनता है उतना हम प्रोडक्ट बना लेते हैं और बाकी का दूध हम बेच देते हैं, सेल करते हैं। तो दूध आपका मार्केट में भी जाता है? मार्केट में दूध नहीं, हमारा होलसेल में जाता है। होलसेल में दूध दे रहे हो? दूध आपका मार्केट और होलसेल में दूध दे रहे हो, तो आपने ये जो शुद्धता का जो मोहर लगा रखी है कि शुद्ध है हमारी चीज, अगर किसी प्रकार का किसी कोई मतलब लगे कि शुद्ध नहीं है, तो उसका क्या मतलब एक तसल्ली कैसे दें ग्राहक अपने दिल ऐसे है जी, पहले हम चेकिंग करते हैं और जो बढ़िया बढ़िया विश्वास पात्र फार्मर है उन्हीं से हम दूध खरीदते हैं। हमारी टेस्टिंग जो लैब टेस्टिंग है वो तो है ही। उसके बाद हम घी बनाते हैं, खोआ बनाते हैं, छेना बनाते हैं, तो दूध को हर तरह से गुजरना पड़ता है, तो हमें विश्वास हो जाता है हमारा प्रोडक्ट शुद्ध होगा। शुद्धता की यही पहचान होती है। अनुभव इनका पूरा साथ देता है शुद्धता जांचने के लिए। रोहतास जी, थोड़ा सा इस मशीन के बारे में बताइए, क्या काम करती है? ऐसा है जी, ये है बॉयलर, इसका काम है भाप बनाने का। अंदर जो भी मिठाइयाँ सब तैयार होता है तो ये भाप से, स्टीम से ही तैयार होती है सारी। यहाँ सिलेंडर वगैरह यूज करने की जरूरत, गैस वगैरह का एक बहुत नई चीज देखने को मिली है। और मैंने तो पहली बार ऐसा देखा है कि कोई भाप से कोई चीजें बनाई जाती है। और आप सोच सकते हो कि जैसे गैस की रोटियां खा के भी लोग बीमार हो जाते हैं, और ये गैस से मिठाइयाँ भी नहीं बना रहे हैं, तो भाप से जो चीजें आपकी बना रहे हो, तो ये तकनीक आपने कहाँ से सीखी फिर? ये हमने 1-2 बार प्लांटों में विजिट किया, देखा, फिर बैठ के डिस्कशन किया, फिर हमने ये विचार कर लिया कि जो भी होना, शुद्धता के लिए हर चीज भी मुश्किल से गुजरना पड़े लेकिन शुद्धता कायम रहनी चाहिए। तो शुद्धता तो आपने बताया कि शुद्धता तो आपकी है, और किसान जो विश्वासशील किसान है आपके आसपास के इलाके के, उन्हीं से आप दूध खरीदते हैं। तो ये बताएं कि शुद्ध जो होते हैं ना, कि असली चीज का तो पैसा लगेगा, ऐसा हम मार्केट में सुनने को मिलता है। तो आपके रेट में और मार्केट के रेट में भी फर्क है कुछ उत्पाद का? शुद्ध दूध लेते हैं तो 1-2 रुपया ज्यादा देना ही पड़ेगा। जब फार्मर डेवलप होगा ना, तभी ये बिजनेस चलेगा। जैसे हमारे देश में माना जाता है कि मेहमान भगवान होते हैं, तो ज्यादातर हम देखने को मिलता है कि शादियों में मेहमान आते हैं हमारे। लेकिन कहीं ना कहीं आज के समय में खाने की जगह हम जहर परोस रहे हैं। लेकिन आप ये बोल रहे हो कि हमारा हर प्रोडक्ट शुद्ध है, तो एक आप वैसे ही मानवता के हिसाब से ये बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो जो शुद्ध प्रोडक्ट आपने बनाए हैं, शुद्धता आपकी पहचान रही है, क्या आप वो प्रोडक्ट भी हमें थोड़ा दिखाएंगे? बिल्कुल जी, जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं आपको सब प्रोडक्ट दिखाएंगे। तो आपके हिसाब से रोहतास जी, ये बताएं कि 27 साल आपका अनुभव है दूध के मामले में, मैं कहूँगा, तो दूध की जांच आप कैसे करते हो? पहले तो जांच होती है जी, लैब टेस्टिंग होती है, लैब टेस्टिंग, और फिर खोआ बनाते हैं, घी बनाते हैं, वैसे भी हो जाती है। लेकिन एक्सपीरियंस के आधार पे कहता हूँ, मैं एक घूंट भर के भी दूध की बता सकता हूँ ये दूध सही है कि नहीं है। अनुभव इनका बता रहा है कि 27 साल के अनुभव में इन्होंने इतना कुछ सीख लिया कि टेस्टिंग जो मशीनों से होती है वो अलग होती है, लेकिन ये दूध को हाथ में लेके ऐसे बता देंगे कि इस दूध में मिलावट है कि नहीं मिलावट है। जरूर हमारे दर्शकों के लिए हम आपको इनके प्रोडक्ट दिखाएंगे। तो दूध से तो घी भी बनता है, तो क्या आप घी भी बेचते हो? हाँ जी, घी हमारा मुख्य प्रोडक्ट है जी। घी हमारा दूर दूर तक जाता है, स्पेशल ऑफिशियल लोग लेने आते हैं, और एक बार जो घी ले जाता है ना, दोबारा हमारे से घी लेके जाता है। तो दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, आपकी
जो सेहत का ध्यान है वो रोहतास जी ने बहुत अच्छे से रखा है। आप शुद्ध देसी घी यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। इनका नंबर, इनका एड्रेस पूरी तरह हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देंगे, ताकि आप से शुद्ध उत्पाद पहुंच चुके। ऐसी ही हमारी मुहिम है कि किसान का और जो उत्पादनकर्ता का सीधा संबंध ग्राहक से हो सके, जिससे जो भी है, इनका इतना बड़ा प्लांट आप देख रहे हो, तो कुछ खाने पीने में जो कुछ जो गर्मियों का तोहफा भी कुछ बना रहे हो, कुछ कुल्फी का, आइसक्रीम कुछ कुल्फी भी बनाते हैं जी। और स्पेशल जो मिठाई होती है जैसे राजभोग हुआ, स्पंज हुए, वो भी हम गर्मियों के लिए स्पेशल तैयार करते हैं। गर्मियों और सर्दियों में जो भी मिठाई उपयोग में लाई जाती है, तो जैसे शादी विवाह होते हैं तो उसका सीधा बुकिंग भी आप ले सकते हो। हाँ जी, शादी विवाह के अंदर यही हमारे प्लांट के अंदर आखिरी बुकिंग की जाती है। मतलब आपका कोई बाहर कोई दूसरा? हमारा बार कोई मतलब AKC का जो भी ब्रांड है, हमारा बार कोई ना तो दुकान है ना कोई आउटलेट है, कुछ भी नहीं है। AKC का ब्रांड हमारे प्लांट से मिलेगा। हमारा मेन लक्ष्य यही है कि प्लांट टू कस्टमर और कस्टमर टू प्लांट। B2C का इन्होंने पद्धति अपनाई है कि सीधा उत्पादनकर्ता से सीधा उपभोगकर्ता के पास इनका माल जाए। एक इसी प्लांट से ही आपको विजिट करना होगा। अगर आपने विवाह शादियों के लिए आपको जो भी बुकिंग करनी है, जो भी आपको उत्पादन खरीदने हैं, शुद्धता की पूरी गारंटी ले रहे हैं। शुद्धता की जो पहचान है वो आप खुद कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो रोहतास जी, एक थोड़ा सा हमको ये बताएं कि आपने जो ये प्लांट शुरू किया है, शुद्ध उत्पादन आप दे रहे हो, अगर ज्यादा बल्क क्वांटिटी में भी किसी को चाहिए तो वो आपको कितने दिन में, उसका पहले आपको कितने समय पहले देना? बल्क क्वालिटी में चाहिए तो हमें 1 हफ्ता पहले ऑर्डर देना पड़ता है जी। 1 हफ्ता पहले ऑर्डर देगा तभी माल बनेगा और तभी उनको मिल सकेगा। क्योंकि ऐसा अमूमन देखने को मिलता है कि केमिकल वाली चीज तो आप रात को एक घंटा में भी दूध बना के दे देते हैं, लेकिन जो शुद्ध चीज होती है वो तो जैसे भैंस है, वो तो 2 ही टाइम दूध देगी। तो उसके लिए आपको पहले से आपको ऑर्डर करना होगा। 1 हफ्ता पहले से ही ऑर्डर करने पे ही मिल सकता है। यदि हमारे पास नहीं होगा माल तो हम ना कर सकते हैं, हाँ नहीं करेंगे। अच्छा, हमारा वीडियो देख के कोई आपके पास ग्राहक आता है, कोई आपके पास से शादियों के लिए आता है, तो उसको कुछ विशेष छूट दोगे? ऐसा है जी, देखो देहात के अंदर रह रहे हैं, देहात के हिसाब से रेट हमारे फिक्स है, क्वालिटी के साथ समझौता नहीं करते। वैसे तो समाज में रह के मान सम्मान आपस में करना ही पड़ता है। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि हमारी वीडियो देख के बोले कि मैं तो JBC 7 देख के आया हूँ, तो उसमें हमारा भी मान रह जाएगा कि हमारी वीडियो कहाँ तक पहुँची है। तो उसका आप हमारी तरफ से कुछ ना कुछ, अगर बेटियों की शादी हो तो कुछ जरूर, ऐसा मैं मानता हूँ कि कुछ ना कुछ छूट अच्छी करेंगे। बिल्कुल छूट करेंगे जी। ऑलरेडी हमारा एक मतलब विशेष प्लान है। जब से प्लांट शुरू किया, यदि लड़की की शादी होती है तो हमारा रेट मौके पे रसगुल्ले का 140 है और गुलाब जामुन का 145, तो 5 रुपए किलो पर ग्राहक को कहने के बगैर ही छोड़ देते हैं। बहुत अच्छी सोच है। इन्होंने जो दीवारों पे मैसेज लिख रखे हैं ना, वो एक एक मैसेज बहुत शिक्षा देने वाला है। जैसे इन्होंने बताया कि बेटियों की शादी पे ये अपने उत्पादन पे आपको कुछ विशेष डिस्काउंट भी दे रहे हैं। तो आपको जैसे बताया कि उत्पादन जो मिठाइयाँ बनाते हैं, दही बनाते हैं, घी भी ये बनाते हैं। तो रोहतास जी, हमको ये बताएं कि आप जो AKC फूड है आपका, AKC नाम का क्या मतलब है? AKC का नाम का मतलब है जी, मेरे लड़के का नाम है अजय कुमार चूर्णिया, उसके ऊपर ही हमने ये हमारा लोगो बनवाया है। आपने अपना ब्रांड का नाम अपने बेटे के नाम पे बनवाया है, बहुत अच्छी बात है आपकी। तो आपका जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट है वो कौन सा फेमस है, कौन सा बिकता है? वैसे तो जी हमारे सारे प्रोडक्ट ही फेमस हैं, लेकिन घी हमारा सबसे ज़्यादा फेमस है। घी हमारे यहाँ स्पेशल आके दूर दूर से जींद तक, झारखंड तक के लोग आके ले जाते हैं। अच्छा, घी आपका विशेष रूप से फेमस है, और जहाँ एक बार आपने बताया कि एक बार जो घी लेके चला जाता है वो दोबारा बार बार उसकी डिमांड करता है। घी भी आपने बताया, और जैसे आपने अभी मिठाई भी, अलग अलग प्रोडक्ट आपने बना रखे हैं, तो मिठाइयों की क्वालिटी के बारे में मेरे को थोड़ा सा बताएं ऐसे कि ये क्या चीज़ है? ये कलाकंद है, ये खोए की बर्फी है, ये खोए की भूरी बर्फी है, और ये चॉकलेट बर्फी है, और ये खोआ कतली है, और ये मिल्क केक है, और ये बेसन बर्फी है। ये बेसन बर्फी हमारे यहाँ
इसके अंदर 40% खोआ डाल के बनाते हैं, अकेले बेसन की नहीं है, इसमें 40% खोआ मिक्स होता है और शुद्ध जो हमारे प्लांट का जो घी है उसी के अंदर तैयार करते हैं। और ये रसगुल्ला हो गया जी, ये गुलाब जामुन है, और ये रसबरी है, और ये है चमचम। ये भी प्योर 70 फैट के दूध से छेना पाड़ कर उस छेने से तैयार की जाती है। तो रोहतास जी ने बताया कि जो मिठाइयाँ आप कैमरे में देख रहे हो इनको हम जरूर टेस्ट करके देखेंगे, क्योंकि बिल्कुल जी, बिल्कुल प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। कैसा इनका टेस्ट है एक एक मिठाई का आपको बाद में बताएंगे, लेकिन अभी एक जो इन्होंने बताया है जो खोआ की बर्फी है, वास्तव में लाजवाब इसका टेस्ट है। और गुलाब जामुन है, रसगुल्ला है, बेसन की बर्फी है, और एक विशेष प्रोडक्ट आप बीच में देख रहे हो प्लेट में जो बहुत फेमस है जी, मिल्क केक। मिल्क केक के नाम से प्रसिद्ध है, फेमस है। तो रोहतास जी आप ये बताएं कि जो आप ये प्रोडक्ट है ये बाजार में भी आप बेच रहे हो या फिर यहीं से बेच रहे हो? हमारा जी प्लांट में ही आते हैं लोग, ले जाते हैं, ब्याह शादी के लिए बुकिंग करवा के जाते हैं पहले, फिर उनको उस टाइम पे माल दिया जाता है। शादियों के लिए विशेष रूप से आप ज़्यादा सेवाएं दे रहे हो ऐसा, मतलब कोई भी बुकिंग करवाना चाहता है तो आपका जो नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। जो भी शादियों की आपकी बुकिंग रहती है आप उस नंबर पे कॉल करके, प्रोग्राम हो जी, फंक्शन हो, कोई जहाँ मिठाइयाँ यूज होती है वहाँ पे रोहतास जी चूर्णिया के उस उत्पादनों को आप उत्पादक जो बनाए हैं, दूध से प्रोडक्ट बनाए हैं, शुद्ध प्रोडक्ट इनके मैं कहूँगा, बिल्कुल शुद्धता और स्वच्छता हमें इस प्लांट को देखने को मिली। रोहतास जी आपने हमको मिठाइयों के बारे में तो बताया, लेकिन आप ज़्यादा जो डिमांड रहती है वो बच्चों की रहती है, उनके लिए भी कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है? बच्चों के लिए जी रबड़ी कुल्फी बनाते हैं, प्योर दूध की रबड़ी कुल्फी बना के देते हैं। मतलब बच्चों के स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखा गया है। रबड़ी कुल्फी इनकी फेमस है। और रबड़ी कुल्फी जो आप बना रहे हो वो किस चीज़ से, दूध से ही बन रही है? दूध से तैयार होती है जी, दूध भट्टी के अंदर चढ़ा दिया जाता है, धीरे धीरे गर्म होके वो रबड़ी बन जाता है, गाढ़ा हो जाता है, तो उसी को तैयार करते हैं। बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई कि स्टीम से ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, भाप से प्रोडक्ट बना रहे हैं। कुछ मैंने विशेष ये चीज़ देखी है कि ज़्यादातर अमूमन देखने को लगता है कि डीजल की भट्टियाँ होती है, इथेन मीथेन गैस से उत्पाद बनाते हैं, जिसमें अपने आप एक शुद्धता को वो खराब करने वाली चीज़ है। लेकिन इन्होंने इस चीज़ को भी बारीकी से देखा है, तो ऐसी सोच को मैं सलाम करता हूँ। थोड़ा सा अपने इस व्यवसायिक जीवन के बारे में बताइए कि शुरू कहाँ से किया, कैसे शुरू किया, कैसे मन में आया, थोड़ा सा इसको। ऐसा है जी, मैं सन 88 के अंदर 13 पढ़ चुका था, लेकिन मेरे नौकरी की सोच ही नहीं थी भी। मैंने ये मन में सोचा कि भी खुद का एक बिजनेस खड़ा करेंगे, और एक गाय से मैंने शुरू किया। एक गाय से सैकड़ों गायें होगी, धीरे धीरे फिर मैंने दूध कलेक्शन करना शुरू कर दिया। और फिर एक मेरे मन में ये लक्ष्य था जी कि भी अकेला काम करने से अच्छा है तो ऐसा कारोबार करके गांव के नौजवान युवा पढ़े लिखे हैं उनको भी रोजगार मिले और तेरा भी काम चले और लोगों को शुद्ध खाने की चीजें मिले। 1988 में ही इनके दिमाग में एक ऐसी सोच ने जन्म लिया जितने ये करोड़ों का अपना व्यवसाय खड़ा कर दिया। सिर्फ एक गाय से इन्होंने बताया कि अपना कार्य शुरू किया था। ये युवाओं के लिए एक विशेष, मैं कहूँगा कि आपको ये प्रेरणा लेनी चाहिए ऐसे व्यवसायी से जो ज़मीन से जुड़ के भी अपना दूध का कारोबार किया। फिर उन्होंने ये जो दूध से बने उत्पादों का इतना बड़ा संस्थान इन्होंने बना लिया, एकेसी फूड के नाम से। हर जगह पे भारत में हर कोने कोने में इनका उत्पादन जाता है। तो रोहतास जी हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती समय दिया, इनके लिए हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो रोहतास जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे लिए समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका भी बहुत।